हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी भक्तिन, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। ये पाठ लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है और भक्तिन और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के यहाँ काम करने वाली उनकी सेविका थी। इस पाठ में लेखिका ने भक्तिन के बारे में बताया है कि उसने कैसे कष्ट में रहते हुए स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया और छल और कपट भरे इस समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भक्तिन के बारे में। भक्तिन की कद काठी के बारे में बताते हुए लेखिका कहती हैं कि वह छोटे कद की दुबले पतले शरीर की महिला थी और गले में कंठी की माला पहनती थी। लेखिका द्वारा उसका नाम पूछे जाने पर उसने ईमानदारी से अपना नाम लक्ष्मी बताया, लेकिन साथ ही उसने लेखिका से ये भी प्रार्थना की कि उसका असली नाम न लिया जाए, क्योंकि उसे ये लगता था कि लक्ष्मी का अर्थ तो धन होता है, लेकिन उसके पास धन की बहुत कमी थी। इसीलिए उसे अपना नाम अपनी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल अलग लगता था। ये सुनने के बाद जब लेखिका ने उसके गले में कंठी की माला देखी, तब उन्होंने उसका नाम भक्तिन रख दिया। लेखिका के साथ रहते रहते भक्तिन इस कदर उनसे घुल मिल गई थी, इस प्रकार उनके सेवा भाव में खो गई थी कि जब भी कोई उनसे पूछता था कि वह लेखिका के साथ कब से है, तो वो बोल दिया करती थी कि 50 वर्षों से। यानी उसे ये लगता था कि उसका और लेखिका का बहुत गहरा नाता है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसीलिए वो जानबूझकर लेखिका का और अपना साथ 50 वर्षों का यानी अधिक बताती थी। सेवा भाव के मामले में वो अपने आप को हनुमान जी से भी कहीं ज्यादा मानती थी, क्योंकि उसका लेखिका के प्रति जो सेवा धर्म था वो बहुत अधिक था। वो पूरे मन से लेखिका की दिन रात सेवा किया करती थी। लेखिका भक्तिन के पास के बारे में बताते हुए कहती है कि वह जूसी गांव के सूरमा नाम की आदमी की इकलौती बेटी थी और उसका पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। भक्तिन का विवाह मात्र 5 वर्ष की आयु में ही हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया था। उसके कुछ समय बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से भक्तिन दुखी रहने लगी थी। इसके बाद भक्तिन की एक के बाद एक लगातार 3 बेटियां हुई, जिसके बाद से ससुराल में भक्तिन के साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। उसकी सास के 3 बेटे थे, जिनमें से भक्तिन तीसरे बेटे की बहू थी। भक्तिन की 2 जेठानियां भी उसे परेशान करती थी और ताना मारा करती थी। घर का सारा काम भक्तिन ही किया करती थी, जैसे चक्की, कूटना, पीसना, खाना बनाना, ये सभी भक्तिन को बखूबी आते थे और उसकी बेटियां भी उसके साथ हाथ बटाया करती थी। खाने के नाम पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इन सब के बावजूद भी भक्तिन खुद को खुशकिस्मत मानती थी, क्योंकि भक्तिन के पति का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, जबकि जेठानियों के पति का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। भक्तिन के पति के प्रेम और व्यवहार के कारण ही एक समय ऐसा आया कि भक्तिन इतने कष्ट सहते सहते अपने घर से अलग हो गई। सबसे छोटी बहू होने के नाते उन्हें घर का 1/3 हिस्सा मिला। अलग होने के बाद भक्तिन को किसी भी बात की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो घर के सारे काम जानती थी। दोनों पति पत्नी की मेहनत से उनके घर में सुख समृद्धि आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी लड़की की शादी भी कर दी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि कुछ समय बाद भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई और उस वक्त भक्तिन की आयु केवल 29 वर्ष की थी। उसके पति के जाने के बाद बाकी भाइयों के मन में उसकी संपत्ति को देखकर लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर भक्तिन उन्हीं के किसी जानते हुए आदमी से शादी कर ले तो ये सारी संपत्ति उन्हीं की हो जाएगी। लेकिन भक्तिन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और अपने बाल मुंडवा दिए और गुरुमंत्र लेकर अपने गले में एक कंठी बांध ली। इसके बाद उसने अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर दी और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने घर रखा, जिससे उनके घर पर कोई बुरी नजर न डाल सके। लेकिन भक्तिन की किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। परिवार वाले यहाँ भी चुप नहीं हुए, तो उन्होंने भक्तिन की बेटी के दूसरे विवाह के लिए अपने साले को बुला लिया, लेकिन भक्तिन की बेटी ने उसे नापसंद कर दिया। परिवार वालों ने भक्तिन की बेटी पर लांछन लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार जब भक्तिन घर पर नहीं थी, तब वही लड़का उसकी बेटी के कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है, जिसे देखकर भक्तिन की बेटी ने उसकी खूब पिटाई की। लेकिन तब तक परिवार वालों ने बाहर से गांव वालों को बुला लिया था। दोनों की बातों को सुनने के बाद पंचायत ने उन दोनों का विवाह करा दिया, जिस वजह से भक्तिन के हाथ से अब धीरे धीरे सब कुछ छिनने लगा। भक्तिन आर्थिक रूप से फिर से कमजोर हो चुकी थी। जमींदार के पास लगान भी अब देरी से पहुंचने लगा।
एक बार जमींदार ने लगान न पहुंचने के कारण भक्तिन को पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा। यही वो समय था जब भक्तिन ये अपमान सहन नहीं कर पाई और कमाने के लिए शहर चली आई। शहर आकर भक्तिन महादेवी जी से मिली और उनके घर आकर उनके घर का कामकाज करने लगी। लेखिका बताती हैं कि भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी दोनों का सम्मिश्रण था, यानी वो गृहस्थ जीवन भी अच्छे से जानती थी और वैरागी नियमों का भी बखूबी पालन किया करती थी। उसके साथ रहते रहते लेखिका भी देहाती हो चुकी थी। लेखिका ने पहले बहुत कोशिश की कि वो अपने तौर तरीके उसे सिखा सके, लेकिन भक्तिन में ये खूबी थी कि वो किसी में ढलने के बजाय दूसरे को ही अपने आप में ढाल लिया करती थी। लेखिका के अनुसार भक्तिन में दुर्गुणों की कमी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के घर में इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख दिया करती थी और इसे वो चोरी नहीं मानती थी। पूछने पर वो कहती कि ये चोरी नहीं है, ये तो मेरा अपना घर है, जो पैसा इधर उधर पड़ा देखा उसे संभाल कर रख दिया। शास्त्रों की कोई बात हो या कोई तर्क वितर्क हो, भक्तिन उसे अपने ही हिसाब से सुलझा दिया करती थी। सेवा भाव भक्तिन के अंदर इतना था कि वो सुबह लेखिका के उठने से पहले ही उठ जाया करती थी और उनके सोने के बाद ही सोती थी। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। लेखिका जहां भी जाया करती थी अपने साथ भक्तिन को पाती। चाहे पहाड़ हो या गांव, भक्तिन हर जगह साथ जाया करती थी। एक बार भक्तिन की बेटी दामाद उसे साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन भक्तिन ने साथ जाने से इनकार कर दिया। भक्तिन अपने घर रुपए भेज दिया करती थी, लेकिन वो लेखिका को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भक्तिन में सेवा भाव इतना था कि जब लेखिका के परिवार के सदस्य, जिन्हें लेखिका ने नाम दिया था हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली, ये सभी जब आराम करने लगते थे तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। उसे ये रहता था कि कहीं रात में लेखिका को किसी चीज की जरूरत न पड़े, इसीलिए वो हर वक्त उनके साथ बैठी रहती थी। एक समय की बात है जब देश में युद्ध छिड़ा था, तब सभी लोग अपनी अपनी जगह को छोड़कर जा रहे थे। भक्तिन ने भी लेखिका से गांव चलने के लिए कहा, लेकिन लेखिका ने पैसे नहीं है कहकर गांव चलने से मना कर दिया। पर भक्तिन उन्हें अपने पैसों पर गांव ले जाना चाहती थी। उनके बीच सेवक स्वामी का ऐसा संबंध हो गया था कि लेखिका चाहकर भी अब उसे निकाल नहीं सकती थी। भक्तिन कारागार यानी जेल से बहुत डरती थी। उस युद्ध के दौरान वो डरती थी कि अगर उसे कारागार में डाल दिया गया तो लेखिका का क्या होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन अगर लेखिका को कारागार में डाल दिया गया तो वो बड़े लाट साहब से भी लड़कर लेखिका के साथ जेल में चली जाएगी। लेकिन लेखिका अक्सर ये सोचा करती थी कि अगर कोई उन्हें ऐसा बुलावा आ गया या उन्हें कुछ हो गया तो भक्तिन का और मेरा क्या होगा। ओके बच्चों, तो ये थे भक्तिन की स्टोरी। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।